आज हम लोग जो है सो भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है सो इसको जो है सो पढ़ा जाता है और याद करके हम और उसको जो है सो आसानी से अपने एग्ज़ाम में जो है सो नंबर ला सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। तो 13 अगस्त 1947 तक जो है सो अंग थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। देखिए, अगला हम लोग देखेंगे कि बिहार क्या है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ कब हुआ? 1950 में। अनुच्छेद 14 के कानून की समानता का अधिकार लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। इसको किसने कहा था? तो के.टी. शाह ने कहा था। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। तो अगला है समान नागरिक संविधा यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है वो कहाँ है? गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परमादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परमादेश। अगला देखिए, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार अगला देखिए क्या है कि सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है कौन है? अरुणा राय है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। तो अगला है ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और उसके बाद है अगला सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल यानी कि गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। देखिए, क्वेश्चन है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनता है 24 अक्टूबर को मनता है। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। तो अगला पॉइंट है यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है क्रमशः 5 और 10। आइए अगला हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है कौन है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो कौन थी? तो ये विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं तो कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हम लोग देखेंगे क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो आइए अगर हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, रेलवे सामान्य अध्ययन है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में। अच्छा, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है कितने का? 9 वर्ष का होता है। तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो अनंत शयनम अयंगर थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई कब की गई? 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, अगला देखिए जो पोटा होता है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया ये 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ अब क्या है? अब है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ कब हुआ? 1948 ईस्वी में हुआ।
भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? 10। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस तथा ए बी एलेक्जेंडर। ठीक है, अगला देखिए कौन है कि भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 को। कब किया गया? 1946 को। अगला देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट है 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये होता है। अगला देखिए क्या है कि राज्यों के राज्यपाल क्या क्या है? राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, अगला क्या पॉइंट है? अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह क्या है? दिल्ली है। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है कौन है? वो दिल्ली है। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है क्रमशः कौन है? चैत और फागुन। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग का संबंध है, पिछड़ी जातियों से है मंडल आयोग का संबंध। अगला देखते हैं क्या है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, कानूनी सलाहकार होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी, तो ये कितनी थी? 13 थी। प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे, तो ये 7 थे। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया कब? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया कब? 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगला है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। अच्छा, वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक रहता है। कितने तक रहता है? तो 6 माह तक रहता है। अगला देखिए क्या है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 यानी कि तथा कम से कम 40 होती है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष। अगला देखते हैं कि नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा होती है, कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। अगला देखते हैं क्या है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है कहाँ? विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है, तो किसको है? संसद को है। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है, तो कब तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, तो नरगिस दत्त थी। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद को 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है, तो 6 माह का होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कब तक का होता है? 6 माह का होता है। आइए अगला देखते हैं, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है तो ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत।
संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013 और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष है 26 मार्च 2013। दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।